नमस्कार दोस्तों और दोस्ती यही नहीं हो और दूध में पड़ती है मलाई। हम सीखेंगे कैसे करते हैं तेज मल्टीप्लाई। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो जब हम एग्जाम देते हैं तो कहीं कहीं मल्टीप्लाई करने का आ जाता है और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। इसी समय को बचाने के लिए आज हम एक तरीका, एक ट्रिक सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई करने का। अब ये ट्रिक क्या है? इस ट्रिक को हम कहते हैं रामबाण ट्रिक। क्यों रामबाण ट्रिक कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख रहे हो यही है ट्रिक और इस ट्रिक में कई सारे बाण बने हुए, इसलिए हम इसको रामबाण ट्रिक कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे इस बाणवश हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसी बाण से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी बाण से ही आंसर आएगा, वो बहुत कम समय में। कैसे आएगा? इसी को ही तो सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे 2 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, और फिर सीखेंगे 3 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस ट्रिक से। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2 डिजिट के नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा इस बाण की सहायता से। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर है नंबर 12 और 23, इसको मल्टीप्लाई करना है इन बाण की मदद से। ठीक है, तो इन बाण को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ क्योंकि वो बड़े लांबे पड़ जा रहे हैं। देखिए, एक बाण ऐसे सीधा, फिर तिरछा बाण, फिर एक सीधा। अब देखिए, तो पहला बाण ये कहता है, पहला ही बाण, पहला हमारा स्टेप रहेगा। पहला बाण हमें ये कहता है कि आपको ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये बाण ऐसे सीधा है, यानी कि खड़े खड़े मल्टीप्लाई करना है। अब ये नहीं कि आप खड़े हो जाइए फिर मल्टीप्लाई करिए। इस बाण का कहना ये है कि आप ऐसे खड़े खड़े, यानी कि नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 कितना होता है? 6 होता है, और 6 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। यही आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहता है कि आपको ऐसे तिरछे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे। यही आपका दूसरा स्टेप, यानी कि तिरछे। जैसे कि आप भी जब रोड पे चलते हो तो ऐसे सीधा थोड़ी ना देखते हो, हमेशा ऐसे तिरछे देखते हो, कौन और को देखते हो। वैसे ही जैसे आप यहाँ रोडिया तिरछा देखते हो ना, वैसे मल्टीप्लाई में भी आपको यहाँ पर जो नंबर है उसको तिरछे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। तो अब तिरछे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 कितना होता है? 4 होता है, और 1 3 3 होता है। अब इनको सिंपल से हमें प्लस कर देना है। 4 3 7। अब इस 7 को यहाँ पर लिख दीजिए। ये हो गया दूसरा स्टेप। आते हैं अब तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप है, फिर से हमें खड़े खड़े मल्टीप्लाई करना है। हमने इधर खड़े खड़े मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर तो नहीं करेंगे। अब हम इधर खड़े खड़े मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में हम इधर खड़े खड़े मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 2, और यही है आपका आंसर, मल्टीप्लाई हो गया। आप सोच लीजिए कि किस तरीके से हमने बाण की मदद से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब आप सोच रहे होगे कि यार बहुत टाइम लग गया इसको करने में। हाँ, टाइम तो लगा, लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा। चाहता तो मैं ये बाण ना बनाता और अपने मन में मल्टीप्लाई कर लेता, हो जाता कि एकदम सीधे मल्टीप्लाई करो, ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई करो, फिर सीधे हो गया मल्टीप्लाई। मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा। आप भी जब चैप्टर पढ़ते हो तो 1 2 दिन लग जाता है, लेकिन उसी को रिवाइज करने में 10 मिनट लगता है। वैसे ही आपको सीखने में यहाँ पर टाइम लगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस डालोगे ना, आपको बहुत कम समय लगेगा। अब देखिए, अब हम सीखते हैं कि दूसरे नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इसी ट्रिक की मदद से सबसे पहले हमें खड़े खड़े मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 21, 21 का 1 लिखेंगे। ठीक है, 21 का केवल हम 1 लिखेंगे। ये जो 2 है ये कैरी चला जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या है? 2 कैरी है। अब आता है दूसरा स्टेप, हमें यहाँ पर तिरछा मल्टीप्लाई करना है। तिरछे का मतलब इसमें, इसमें और इसमें, इसमें। ठीक है, तो क्या होगा? 3 5 15 और 4 7 28। अब इनको हमें प्लस कर देना रहेगा। क्या आएगा? देखिए, 5 2 7, 7 8 15, 15 5, 1 आगे कैरी, 1 1 2 2 2 4। ठीक, 45 का हम केवल 5 लिखेंगे, और 4 जो रहेगा ये कैरी चला जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है? 4 कैरी है। ठीक, तो 4 कैरी है। अगला स्टेप क्या आता है? इधर खड़े खड़े मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 20, और 20 में 4 प्लस कर दोगे 24, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई खास झंझट नहीं है इसमें। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए, अब आपको लग रहा है कि बहुत समय लगा। अब आप ये सीख गए ना, अब हम इसको तेज मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सबसे पहले खड़े खड़े मल्टीप्लाई करना है। 3 4 कितना होता है? 12 होता है। 12 का 2 लिखिए, 1 कैरी। अब इसको इसमें, इसको इसमें,
ठीक है। तो 9 3 जा 27, 6 4 जा 24, प्लस कर दीजिए 12 5, केवल आप 2 लिखोगे, 5 कैरी चला जाएगा आगे। तो अभी हमारे पास 5 कैरी आगे है। अब ऐसे कर दीजिए 6 9 जा 54, 54 में 5 प्लस कर दोगे 59, मल्टीप्लाई हो गया। बस यहाँ पर मैं आपको समझा के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। नहीं समझाऊँ तो और तेज होगा, साइन ना बनाऊँ तो और तेज होगा, अपने मन में कर लूँ तो और तेज होगा। तो इस तरीके से आप मन में इसको, इस ट्रिक को अपनाकर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कैसे 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आपने 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, अब 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या कहता है, इसमें हमें ये फॉर्मूला कहता है। इस फॉर्मूले के मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले से सीधा, फिर तिरछा, फिर तिरछा, लेकिन बीचों में एक और बाण आ जाता है, फिर तिरछा, फिर सीधा। इसमें भी खास ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक देखने में हार्ड लग रहा है। तो आप करते हैं मल्टीप्लाई इसी ट्रिक को अपनाकर। देखिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें कहता है खड़े खड़े मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऐसे। तो 2 2 जा 4, 4 लिख दीजिए सिंपल सा। अब दूसरा स्टेप आता है कि हमें तिरछे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पर हमें तिरछे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 डिजिट दिया गया है। तो यहाँ के जो शुरुआत के 2 नंबर है ना, इसमें हमें तिरछे मल्टीप्लाई करना रहेगा, यानी कि इसको इसमें और इसको इसमें। तो 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, ठीक। अब इसको हमें प्लस कर देना रहेगा, कितना आएगा 8 6 14, 14 का 4 हम केवल लिखेंगे और 1 आगे कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास 1 कैरी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं। तीसरा स्टेप आता है ये, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें तिरछा मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे। अब देखिए, अब हमने इधर के 2 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें पूरे के डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, पहले आपको ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे खड़े खड़े, ठीक है। कैसे, पहले इन नंबर को, फिर इन नंबर को, फिर बीच वाले नंबर को, यही है तीसरा स्टेप। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 4 3 जा 12। अब इसको प्लस कर दीजिए, 2 2 4, 4 8 12, 12 1 13, 13 का 3, 1 कैरी 1 1 2, ठीक है। 23 आया, 23 का आप केवल 3 लिखोगे, आप भी जानते हो, और 2 जो है अगले स्टेप में कैरी चला गया है, ठीक है। तो 2 हमारा क्या है, अभी कैरी है। आता है अगला स्टेप, तिरछा मल्टीप्लाई करना है। अब ये तिरछा में कहाँ मल्टीप्लाई करना रहेगा, इसको समझते हैं। तो ये तिरछा में देखिए, हमने शुरुआत के 2 नंबर में पहले तिरछा मल्टीप्लाई कर लिया था इसमें। अभी ये वाला जो है इधर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, एक इधर एक इधर, समझ गए, यानी कि इन नंबरों में। तो 4 4 जा 16, 1 3 जा 3, प्लस कर दीजिए 6 2 8, ये जो 2 है वो पहले से कैरी था, 8 8 3 11 का 1 कैरी और 2 21, 21 का केवल आप 1 लिखोगे, जानते हो, 2 फिर से कैरी चला जाएगा। तो अभी भी हमारे पास 2 कैरी है। अब आता है आखिरी स्टेप, ऐसे खड़े खड़े मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 1 4 जा 4 और 2 6, यही है आपका आंसर। अब आप सोच रहे होगे टाइम लगा, टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमने सीखा। अब जब सीख लेंगे तब टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, पहले हमें खड़े खड़े 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, अब तिरछे, यानी कि इसको इसमें इसको इसमें। तो 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, कितना आया 9 1 19। अब देखिए 9 यहाँ पर लिख दीजिए, 1 कैरी चला जाएगा आगे, 1 अभी हमारे पास कैरी है। अब आता है अगला स्टेप। अगले स्टेप में हमें सब में मल्टीप्लाई करना है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे सीधे। तो 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 4 5 जा 20, प्लस कर दीजिए इसे, 8 2 10, 1 11, 1 कैरी 2 2 4, ठीक है। तो 1 जो है यहाँ पर लिखेंगे, 4 अब कैरी रहेगा, 4 अभी हमारे पास कैरी है। अब आता है अगला स्टेप, ये वाला। इसमें हमें क्या करना है,
इसमें हमें इन नंबरों में मल्टीप्लाई करना है। 4 6 जा कितना होता है, 4 6 जा 24, 24 लिख लीजिए। 2 5 जा 10, 4 4 जा 8, 1 और 2 3, 38, 38 का केवल 8 लिखेंगे, 3 आगे कैरी चला जाएगा। अब 3 हमारे पास अभी कैरी है। अब हमें क्या करना है, ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो 2 6 जा 12, 12 और 3 कितना होता है, 12 और 3 होता है 15, 15 लिख दीजिए। यही है आपका आंसर। अब आप सोच रहे हो कि टाइम लगा, अब आप सीख भी गए होंगे किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम बिना मतलब थोड़े कम समय में करेंगे, थोड़ा तेज। देखिए इस पे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई एकदम फास्टली। तो सबसे पहला आता है हमारा स्टेप, ऐसे खड़े खड़े मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4। फिर आता है तिरछे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें इसको इसमें। तो 4 3 जा 12, 4 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 2 2 4 1। तो 1 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1 कैरी हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 1 कैरी है। अब आता है तीसरा स्टेप, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें इसको सीधा। देखिए 4 7 7 1 जा 7, 14 7 3 24 28, ठीक है। तो 28 आ जाएगा। फिर 8 1 जा 8, फिर 2 3 जा 6, ठीक। कितना आया 8 8 16, 16 6 22 1 23। अब 2 कैरी, 2 2 4, तो 3 लिखोगे यहाँ पर और 4 कैरी हो जाएगा। अब हमारे पास कितना कैरी है, 4 कैरी है। अब क्या आएगा, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 14 2 7 जा 14, 8 3 जा 24, 4 4 8 12, 1 कैरी, 2 4, 42 का 2 लिखोगे, 4 चला जाएगा कैरी। अभी हमारे पास 4 कैरी है। लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 8 7 जा 54, सॉरी 8 7 जा 56, 56 में 4 प्लस कर दोगे हो जाएगा 60। और यही है आपका आंसर। सोच सकते हो कितनी जल्दी से हमने मल्टीप्लाई किया। अब भी आप सोच रहे हो कि टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको हर साइन बना कर दिखा रहा हूँ, प्लस करके दिखा रहा हूँ, कैरी करके दिखा रहा हूँ, बोल के दिखा रहा हूँ। तो अगर जब आप ये सब नहीं करोगे और अपने मन में करोगे ना, तो सोचो आप साइन वाइन बनाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सेकंड लगेगा। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चनों की ना, क्या करना है, केवल 10 क्वेश्चन आप ऐसे लगा लो। 10 क्वेश्चन लगाने में आपको कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। जब 10 क्वेश्चन लगा के ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, कितना टाइम आपका बच्चे के एग्जाम में। और एग्जाम में आप जान ही रहे हो, अगर आप मैथ लिए हो, मैथ का पेपर होता है तो उसमें मल्टीप्लाई हर जगह करना रहेगा। तो आप कितना टाइम बचा सकते हो केवल ये ट्रिक अपना कर। तो और ये जो 2 डिजिट के नंबर है इसको तो भन्न दे करोगे। क्या करना है, इसमें सीधा खड़े मल्टीप्लाई करो, तिरछे मल्टीप्लाई करो, फिर खड़े मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हो गया। इसी में थोड़ा ध्यान देना, इसकी जब प्रैक्टिस कर लोगे तो और आसान हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होगे किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है इस रामबाण तरीके से। आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो भी सीख सके किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी वो भी पेपर ऊपर दे तो वो भी तुरंत मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले आए और वो भी पेपर में पास हो सके। और पता लगा कभी आपके लिए कुछ खरीदने गई है और वहाँ कम टाइम है और मल्टीप्लाई करने लगी बैठ के, तो अगर ये तरीका सीख रहेगी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सामान ले आएगी खरीद के। इसीलिए ये वीडियो जरूर उसके पास सेंड करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।